ठीक, आओ, कोई बात नहीं, बैठो। बच्चों खांसी आने लगती है, थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं रखते। बोल मैं रहा हूँ, खांस आप रहे हो, जबकि खांसी तो मुझे आनी चाहिए, मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, मुझे मेरे गले में दिक्कत हो रही, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आता। मैं कहते हैं थोड़ा सा इस समय परहेज करो। देखो ये चैत्र का महीना है, या जहाँ संधियाँ होती, जहाँ दो मौसम मिले, उन मौसमों में हमें बहुत परहेज करनी चाहिए। इस समय दही है, ठंडा है, पेप्सी है, लिम्का है, आइसक्रीम नहीं खानी है। हाँ, गर्मी आ जाए खाना शुरू कर दो। इसी तरीके से जब सर्दियां शुरू होती है दीपावली की तरफ तक, तो ये दो मौसम मिले तो संधि काल होता है। संधि काल के समय हमें हमेशा अपने शरीर को हिसाब से रखना चाहिए, खान पीन, रहन सहन। अब हो सकता है जो सर्दी वाली आदत हो अब वो खत्म करनी पड़े, गर्मी वाली तो अभी बीच में रुकना है हमें थोड़े समय के लिए। जब एकदम गर्मी आ जाए तो ढेर सारी तो शुरू कर देना। हो सकता है अभी से ही ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया हो, अभी से ही ठंडी चीजें खाना शुरू कर दिया हो, अभी से ही छत पे लेटने लगे हो, अभी से ही खुले, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा शरीर पे। अब देखा आज का मौसम देखा, ये लग रहा फिर से कोहरा, पूरा धुंधला, एकदम आफत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो पहली धारा पता लग गई, कौन सी? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है। हाँ, तुम हो जाओ, तो धीरे धीरे खांस के जा रहे हैं तो जाओ, तुम तो जाए, तुम हो जाओ बेटे, जाओ, तुम हो जाओ बाहर जाओ। हाँ, वो एक देख के तुझे खांसी आती है, वो होता है ना भेड़ चाल। हाँ, वे सब खाने नहीं लेते हैं, चिंता मत, जाओ, तुम हो जाओ। चलो आगे बढ़ते। अब कौन सी बात, धारा की बात करेंगे? हाँ, धारा की बात करेंगे, तब जनित की बात करेंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा क्या थी समझना। इस यंत्र से पता लग रहा है, इस यंत्र से पता लग रहा है धारा किस दिशा में जा रही है। अगर सुई एक ही दिशा में जा रही है तो यानी कि दिष्ट धारा है। धारा अगर सुई एक ही दिशा में जा रही है, चाहे मेरे बाएं जाए चाहे मेरे या आपके बाएं जाए आपके, तो कौन सी धारा हो जाएगी? अगर ये सुई इस यंत्र की, किसकी, गैल्वेनोमीटर की बीच में है, मानो ये यंत्र हमारा बना है, ये ऐसे तो बना है। अब अगर ये सुई दोनों तरफ भागने लगे, दोनों तरफ ऐसे 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 ऐसे, और भागती रहे, ये नहीं कि बस रुक जाए, मतलब जब तक विद्युत धारा चले तब तक सुई चलती रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझना, यानी कि अब ये क्या है, ये सुई पहले यहां होती है, ठीक, अब ये क्या करने लगती है, इधर भी जाएगी, और तो सुई तो ऊपर नीचे जा रही है, यानी प्लस पे और विद्युत धारा आगे बढ़ रही है समय साथ। तो विद्युत धारा की डिजाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, ऐसी, यानी प्लस में प्लस में, और क्या, समय के साथ, टाइम के साथ। तो समय के साथ जिस धारा की दिशा बदलती रहे, समय के साथ जिस धारा की, यानी आवेशों का प्रभाव बदलता रहे। बस में लेना, समय के साथ अगर आवेशों का प्रभाव बदलता है, यानी दोनों तरफ, कैथोड एनोड, एनोड कैथोड, कैथोड एनोड कैथोड, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे। तो समय के साथ जिस धारा की दिशा बदलती रहे होगी तो वो भी धारा, तो उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहते अल्टरनेट कर लो, चेंज कर लो उसका, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक। अब प्रत्यावर्ती धारा कभी सेल से उत्पन्न होगी नहीं। फिर कहोगे गुरुजी सेल से उत्पन्न होती नहीं है, तो फिर इस बैटरी से इन्वर्टर कैसे चल रहा है? बात समझो। तो बैटरा नहीं बना रहा है ऐसी, कौन बना रहा है? वो इन्वर्टर। बैटरी से तो क्या बन रही है? केवल डीसी। बैटरा क्या बना रहा है? लेकिन उसमें जुड़ा क्या है? इन्वर्टर। इन्वर्ट कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, देखो उसका नाम ही है इन्वर्टर। क्या नाम है? इन्वर्टर। तो इन्वर्ट, कन्वर्ट, जो भी सम कह लो, तो वो क्या कर रहा है? एसी डीसी को, कौन? वो मशीन जो रखी है, हमारा जो इन्वर्टर होता है, वो बनाएगा, फिर पंखा चलेगा। अब कौन सीधे बैटरी में पंखा चला तो कौन सा वाला? एसी वाला, तो नहीं चलेगा। तो ठीक, क्यों? क्योंकि ये करंट दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है, और इसको दोनों दिशाओं में प्रवाहित करने का तरीका होता है, इसका प्रवाहित करने का तरीका होता है। तो अब यहाँ पे विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हम डीसी को एसी में बदल सकते हैं, डीसी को और एसी को डीसी में बदल सकते हैं। हाँ,
डीसी को और एसी को डीसी में। क्यों? क्योंकि बस दिशा उसकी रोकनी है। डायरेक्ट करंट में एक दिशा में और अल्टरनेटिव करंट में आवेशों का प्रवाह। बस कहानी। अब आप थोड़ा समझो। अब हमारे पास एक मशीन है, कोई से हम दिखा दें आपको। मान लो एक मशीन, क्यों कहते हैं? क्योंकि सब मशीनें ही होती, यंत्र होते हैं, यंत्र, सब कुछ यंत्र है। अब कहो गुरुजी यंत्र क्यों है? ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, और सब यंत्र है दुनिया में। चाबी, ताला, कुंजी, खुरपी, छुरी, सब यंत्र होते हैं। यंत्र मतलब जिससे कोई काम आसान हो जाए, उसे हम मशीन कहते हैं। मशीन, बात समझ लेना। तो मशीन का मतलब ये नहीं होता बहुत कठिन चीज हो। क्या ये मशीन नहीं है? क्या ये मशीन नहीं है? यंत्र, ठीक, बात समझ लेना। तो एक ये भी यंत्र है। अब ये यंत्र क्या करेगा और ये यंत्र क्या करेगा? दोनों का काम अलग है। इससे हम जो भी काम करते हैं, पेच तार काटना, खोलना, मूंदना, इससे क्या करते हैं? छेद करना, सुराख करना। इससे क्या करते हैं? इससे नया काम करते हैं। अब मैं कहूं नहीं बेटा, ये जो यंत्र है इसे हम जनित्र भी कहेंगे, तो क्या मेरी बात गलत होगी? नहीं। जितने जनित्र हैं, जितने जनरेटर हैं, वो यंत्र ही तो हैं, वो सब मशीनें ही तो हैं। तो जनरेटर एक मशीन होती है, सीधी सी बात। क्या होती है? मशीन। जनरेटर एक प्रकार की मशीन है। तो ये एक मशीन है, लेकिन नाम क्या है इसका? ये एक मशीन है, नाम क्या है? जनित्र। ये एक मशीन है, नाम क्या है? तो बेटा ये जनरेटर है मेरे पास। क्या है? जनरेटर है। क्या है? और ये जो मोटर है ये भी एक मशीन है, ये भी जनरेटर है। बात समझना, बात समझना। जनरेटर का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई मशीन हो, कोई बहुत बड़ा सिस्टम हो ना। एक यंत्र कोई भी जिससे हम क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तरीके अलग हैं, वो बात की बात है। तो हम आपको दिखाएं ये मशीन विद्युत धारा उत्पन्न करती है कि नहीं। आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? इस पे, ठीक। इसको हम वोल्ट मीटर में लगाएं तो बताओ क्या हम दिखा सकते हैं? अगर हम इस जनित्र को इस वोल्ट मीटर में लगा दें तो क्या वोल्ट मीटर की सुई उठेगी? नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि इसमें विभवांतर उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं है। बात समझना। विभवांतर उत्पन्न होगा तभी तो वोल्ट मीटर काम करेगा। तो क्या इस मशीन में कोई विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब विभवांतर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम वोल्ट मीटर से आपको दिखा ही नहीं सकते, नहीं दिखा सकते। फिर कहोगे गुरुजी फिर कैसे दिखा सकते हो? हम इस मशीन से दिखा सकते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाहित होंगे। ये मशीन बता देगी कि आवेश एक दिशा में जा रहे हैं कि दोनों दिशाओं में। एक दिशा में जाएगी तो सुई एक ही तरफ जाएगी, दोनों दिशाओं में जाएगी तो सुई समय के साथ कंपन करेगी, दोलन गति करेगी। और दोलनों को ही, एक दोलन को क्या कहते हैं? या एक सेकेंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में जितने दोलन होंगे वो क्या होगी? तो जितनी तेजी सुई गति करेगी उतने ही इसमें आवृत्ति उत्पन्न होगी, उतने इसमें दोलन होंगे। वो बात की बात है। तो आप इसको समझेंगे कैसे? मैंने टाइम लगा रखा, इससे कोई मतलब नहीं। इस वाली मशीन में लगाएंगे बेटा, ठीक है। एक तार इसमें जोड़ दें, एक इसमें जोड़ दें, आ जाओ, खांसी सही हो जाए। जाओ बैठो आके ना, आओ बैठो आके, आओ। है जुकाम खांसी सब है। अभी सुई में कोई परिवर्तन हो रहा? नहीं हो रहा। अब देखना, इस मशीन को मैं आगे के लिए घुमाऊंगा, आगे के लिए सुई पे नजर रखना। हुई? दोनों तरफ गई होगी। अब मैं लगातार नहीं घुमा पाऊंगा, क्योंकि इसको या तो साइकिल उठा के लाओ, उसका पहिया घुमाओ, उसमें लगा दें, या इसको किसी चीज में फिट करें तो ये घूमता रहे। अब मैं जितनी देर घुमाऊंगा उतनी देर ये घूमेगा। या तो अब मैं लगातार, तो एक बार में मैं ऐसे कर दूंगा इसको, जितने राउंड लगेंगे उसमें पता लगेगा। देखना हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मैं इस समय किधर घुमा रहा हूं? आगे के लिए। तो सुई किधर जा रही है? अब पीछे के लिए घुमाएंगे तो सुई हो सकता है एक दिशा में जाए। तो अब मैं पीछे के लिए कर रहा हूं, बताना क्या दोनों तरफ जा रही है? देखो
यानी कि इसको चाहे आगे घुमाए चाहे सुई, तो इससे कौन सा करंट बन रहा है? हाथ उठाओ, इससे कौन सा करंट बन रहा है? कौन सी विद्युत धारा बन रही है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी दिक्कत, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी बन रही है। हाँ प्रिया, हाँ प्रत्यावर्ती धारा, हाँ प्रांजल, क्यों, कैसे पता लग गया? क्योंकि ये जो सुई है ये दोनों दिशाओं में गति कर रही है, यानी आवेश दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो रहे हैं समय के साथ, और कंपन कर रही है सुई, देखना। तो अब ये मशीन क्या हो गई? एक ऐसी मशीन हो गई जो क्या उत्पन्न कर रही है? विद्युत धारा। और जो मशीन विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम क्या होता है? पंखा है, बैटरी, जनित्र कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? तो अभी मेरे हाथ में क्या है? एक जनित्र है, जनरेटर है एक, ठीक। तो एक जनरेटर ये हो गया, तो जनरेटर समझ लो, और कुछ नहीं है। अब एक ये वाली मशीन ले रहे हैं, ये वाली, ठीक। हालांकि ये बहुत अच्छी थी, ये चलती थी यहाँ से, वो पूरा सिस्टम रखा है, वो दीमकों ने इसका पूरा गला दिया था, तो हमने इसको नए फट्टे फिट किया, इसको सही कर लेंगे। हालांकि अभी मुझे हाथ से ही घुमाना पड़ेगा, वैसे इसका हैंडल था, हैंडल से चलती थी, कोई बात नहीं। अब हैंडल से चले चाहे किसी से चले, उसकी कोई चिंता नहीं, हम आपको दिखा देंगे, हम आपको दिखा देंगे। देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक। देखो सुई चलने लगी होगी, लेकिन बैटरी में तो लगाते हैं, वो सेल में लगाते हैं, तुरंत चलने लगती है। सेल लगाएंगे, देखना तुरंत चलने लगेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, देखना। अभी अगर सेल लगा दें, क्या लगा दें, तो देखो सुई उठी, तो हमने तो कुछ नहीं किया, सेल नचा रहे हैं, घुमा नहीं, क्यों? क्योंकि सेल डायरेक्ट काम करने लगती है तैयार होते ही। जनरेटर में थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ता, क्या प्रयास वो बताएंगे। तो जनरेटर में तार लगा देने से करंट नहीं बनेगा, क्या बन रहा है? उसको काम कराने से, देखना किधर सुई जा रही है, किधर जा रही है, और मैं पहिया किधर घुमा रहा हूं जनरेटर का, मतलब अपनी तरफ। अब किधर घुमाऊंगा? आगे की तरफ। अब बताओ सुई किधर जा रही है? तो भाई दोनों तरफ क्यों जा रही है? एक तरफ जानी चाहिए, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, लेकिन तो इन दोनों से कौन सा करंट उत्पन्न हो रहा है? इन दोनों मशीनों से, जनरेटरों से कौन सा करंट बन रहा है इस समय? एसी, अल्टरनेटिव करंट। फिर कहोगे गुरुजी एक दिशा में वाला का एक दिखाओ, एक दिशा वाला भी रखा है, एक दिशा वाला भी, वो एक दिशा में हम आपको दिखा देंगे, वो ढूंढेंगे रख देंगे, क्योंकि इसमें का तार टूट गया नहीं, इस समय दिखाता है। ये एक ही दिशा में बनाता, ये एक ही दिशा में करंट बनाता है, दिखाएंगे। लेकिन जनरेटर करंट बनाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता क्यों करता है, वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। जनरेटर के बारे में थोड़ा सिखाऊंगा, जनरेटर के बारे में, ठीक बेटा। जनरेटर के बारे में थोड़ा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा बेटा। पेचकस देखो लाल वाला कहाँ ढूंढ कर उसमें लगा है, तो एक चम्मच। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं क्या सिस्टम क्या है, देखना। मैंने इस जनरेटर को अलग कर दिया, इस जनरेटर को अलग कर दिया, ध्यान से देखो, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो ये मैंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया, अलग कर दिया। आपको इसके पार्ट दिख रहे होंगे, एक पार्ट इसका ये दिख रहा होगा और एक पार्ट इसका ये दिख रहा होगा, ये देखो। अब आप समझना बेटा, जब कोई चुंबक हम लेते हैं, क्या चुंबक, तो चुंबक ले लेते हैं, कहाँ गई चुंबक है, वो वाली चुंबक कहाँ है? साम पीछे जाओ बेटा, इस पे रखी होंगी, तो छड़ चुंबक उठाओ, देखो इसके अंदर ही रखी होगी, चुंबकें रखी, लाओ चुंबकें लाओ, ले आओ, ले आओ, तो टुकड़े ले आओ। देखो कोई बात नहीं, ये वाली ले आई, ऐसी लंबी वाली नहीं है कोई टुकड़ा, कोई ले आओ, दो टुकड़े और ले आओ।
चुंबक की कहानी पता है कि कोई चुंबक हो उसमें दो सिरे होते हैं, कौन कौन से? शीतल, एक उत्तरी सिरा, एक तो उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वाले को वो अलग बात, समझ लो। यानी दो होते हैं, या तो उसे प्लस माइनस कह लो, एक को प्लस कर लो, एक को, यानी चुंबक की बात कर रहा हूं। चुंबक कोई चुंबक हो, कैसे भी हो, जरूरी नहीं लंबी हो, बोलो। एक को कहते हैं यस, एक को कहते हैं एन, यानी यस का मतलब साउथ और एन का मतलब नॉर्थ। तो इसे प्लस कह लो, इसे माइनस। अब ऐसी एक दूसरी चुंबक ले लो, ऐसी एक, तो उसमें इधर एन कर लो, इधर एस कर लो, तो ये प्लस और ये। तो आपको पता ही है कि अगर चुंबक के, देखो ये लिखे हैं, देखो एन एस, देखो दिखे, देखो इसमें एन एस लिखा है, नहीं लिखा है, किधर एन लिखा, इधर एन, इधर, तो एन वाला ये हो गया, इस वाला यानी ये नॉर्थ, ये साउथ, उत्तरी ध्रुव। अब इसका नहीं पता है, इसका, तो इसका कैसे पता करेंगे? इन सिरों को पास में लाएंगे। अब देखो ये चिपक गया, तो इधर कौन सा है, इसका तो पता ही है, इधर का कौन सा है। अब ये चिपक गया, तो इसका कौन सा होगा यहाँ, यन और यस जब पास में आएंगे तो वो चिपकते हैं, तो वो चिपकते क्यों? क्योंकि आपको पता प्लस और माइनस अट्रैक्ट होते हैं, और यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, खींचते हैं, सॉरी, विपरीत अगर चीज है तो एक दूसरे को विपरीत आगे, और सेम है। अब देखना, अब ये नहीं चिपक रही है, देखो भाग रहा है, देखो देखना भागेगी, देखना देखो भाग गई, देखो भाग रही। तो एक जैसे ध्रुव कभी चिपकते नहीं है, वो चुंबक की बात। अब इसमें देखो हम चुंबक नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे जनरेटर। अब इसमें भी देखो चुंबक लगी, देखना ये देखो, ये चुंबक देखो फेंक, आओ कोई आओ, तुम कहोगे गुरु जी हमें दिखाइए ना दे, तुम्हें लो इसको दिखा, एक आओ कोई, देखना देखो ये यहाँ चिपक रहा है, देखो ये चुंबक यहाँ चिपक रही है, तो यानी मतलब ये काहे बना है, लोहे का। इधर आओ, इधर आओ, ये काहे बना, ये काहे बना, लोहे का, छोटी वाली है, बड़ी हो सकता है गिर जाए। ये देखो काहे बना, इधर मत रखना बेटा, गिर जाए, चटक जाए, चली जाए। अब आओ, अब पकड़ो, अब इसको पकड़ो, पूरा पकड़ो। अब ये चुंबक पकड़ो, अब इनमें ले जाओ कहीं, ऐसे करो, देखो गड़बड़ कर रही है, देखो आप चिपकाओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, अब इससे चिपकाओ, चिपक रही है। क्यों? क्योंकि अगर लोहा होता तो ये क्या चीज है, ये चुंबक लगे हैं बहुत बड़े, लेकिन ये चुंबक इसके नहीं बने हैं जिसकी ये चुंबक बनी है। ये चुंबक तो है, लेकिन ये अलग तरीके से बनी है। जो भी हो, चलो मान लो चुंबक है, ये चुंबक है, ये अगर वो बता देंगे चुंबक है कि हम लोहे की चीज ले जाएंगे, चुंबक है कि नहीं है? देखो चुंबक है, नहीं है। अब चुंबक कोई होगा, कोई दुनिया की, उसमें दो ध्रुव जरूर होंगे, एक और एक। तो अब इसको बताओ बेटा, इसमें कौन सा ये ना, कौन सा वो है, देखो ये कौन सा है, तो यस यस डाला तो नीचे पकड़ा, देखो तो इसका देखो, देखो पकड़ो, ले जाओ उसके पास में, नहीं चिपक रहा, अब बढ़ लो, चिपक गया। तो अपने आप पता लग रहा है, एक एन, एक एस और एक, देखो ये कौन सा है, तो ये नहीं चिपक रहा, अब देखो इसमें चिपक गया, तो अब ये कौन सा होगा, बात समझना, ये कौन सा है बेटा, अब ये कौन सा है, अब बताओ ये कौन सा है, यस, ये यस, तो ये वाला, लेकिन अब ये बताओ ये कौन सा है, अब फिर बताना ये कौन सा, देखो नहीं चिपक रहा, यस, ये बताना ये कौन सा, देखो इसमें एक यस, एक एन, एक यस, एक एन, एक यस, एक एन, यानी अलग अलग ध्रुव के चुंबक। जैसे ही ये अलग अलग ध्रुव के चुंबक कहां घुसते हैं, वो कहां गया दूसरा सिस्टम, इसमें, किसमें, इसमें। अब इसमें क्या लगा, इसमें कोई चुंबक नहीं लगी, इसमें कोई चुंबक कहीं नहीं लगी, इसमें कोई चुंबक कहीं नहीं लगी। क्या लगा, इसमें एक लोहे का, ये लोहा है, लोहा, ये क्या है, उसमें तार लिपटा है, तार, ये लोहा है कच्चा, देखना, देखो ध्यान, ये देखो लोहा है, देखो चिपका, देखो
देखो लोहा है, देखो ये लोहा है, ठीक। तो जब कच्चे लोहे में तार लपेट दिया जाता है, किसमें? क्या लपेट दो? कौन सा? एल्युमिनियम का। और ये तार इंसुलेटेड होता है, इसके ऊपर परत चढ़ी होती है। ये जो तार होता है इसके ऊपर परत चढ़ी होती है, खुला तार नहीं होता, नंगा तार नहीं होता, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, वो तार लपेट दिया जाता है। लपेट गया किस पे? कच्चे। तो कच्चे लोहे पे तार लपेट लो और उसको चुंबक में लगा दो। बात समझ ना? अब उसके दो सिरे हैं, देखो इस तार के दो सिरे हैं जो लपेटा है, तो तार पूरा लपेटा, एक सिरा, अब एक सिरा उस कुंडली को, यानी इसको कहेंगे कॉइल में चुंबक लगा दो, ऐसे करके। लग गई? क्या लग गई? बात समझना? अब चुंबकों में कैसे सिरे हैं? अलग अलग। यस यस, तो यस एन। बात समझना, विज्ञान है बेटा, कि जब चुंबकीय क्षेत्र में, बात समझना, कोई चुंबक का इलाका हो, चुंबक का इलाका, ये चुंबक है, देखना ये, तो ये एस था, ये एन था, ये एस था, ये इसमें क्या घूम रही है? क्या घूम रही है? एक कॉइल घूम रही है जिसपे क्या लिपटा है? अरे बात समझो, ये पूरा पहिया है, बीच में क्या है? तार। तो या तो तार घुमा, या तो इसे घुमा दो, या इसको घुमा दो। तो हम किसे घुमा रहे? चुंबक को घुमा रहे हैं कि कॉइल को घुमा रहे हैं? चुंबक को। तो या तो चुंबक को कॉइल के चारों तरफ घुमा दो, या कॉइल को चुंबक के चारों तरफ घुमा दो। बात एक ही है। तो एक नई चीज उत्पन्न हो जाती है, बताएंगे, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये नियम है, बताएंगे। तो जैसे ही हम, अभी नहीं उत्पन्न होगी, जैसे घुमा देंगे तो क्या होगा? इन ध्रुवों की वजह से, एन की वजह से, इसके अंदर जो कॉइल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, वो प्रवाहित होने लगते हैं। अब उससे क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत। अब समझना, ये है क्या चीज? ये मशीन है। मशीन क्या कर रही है? काम कर रही है। तो कोई मशीन जब काम करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। वो कैसे भी उत्पन्न हो, चाहे डीजल डाल के मोटरसाइकिल चला लो, चाहे कोयला डाल के तुम कोई इंजन चला लो, चाहे पेट्रोल डाल के कोई चला लो, चाहे चुंबक से कोई चला लो, चाहे मशीन से कोई चीज घुमा लो, वो यंत्र काम करने लगी। और जब यंत्र काम करने लगेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? फिर वो यांत्रिक ऊर्जा बदल कायम रहे हैं। उसका तरीका बता दिया कि यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या किया? एक कॉइल को उस कायम रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो जैसे ही ये, अब देखो हम कसेंगे नहीं, खाली लगा देंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। समझना मेरी बात को, इतना ही खड़ी रहना। बड़ी इजी चीज है, बहुत आसान सी। ठीक बेटा, समझो। ठीक, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। देखो सुई चली, नहीं चली। सुई चल रही है? अब चल रही है? अब चल रही है? नहीं चली। किधर भी घुमाओ, इसके घूमते ही, बताओ, इतना विज्ञान, इतनी चीजें कि चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उसके ध्रुव बदलने से क्या होते हैं? जो कॉइल है उसके अंदर जो है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने, यानी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। वो बताएंगे, वो आगे घटनाएं हैं। बेटा बस आपको समझना है, जनरेटर काम ऐसे इसमें होगा, ऐसे इसमें क्या होगी? एक कॉइल होगी, एक और चुंबक होगी, वो घूम रही होगी। तो चाहे चुंबक कॉइल के अंदर घुमाओ या कॉइल के अंदर, हाँ दोनों। इसमें क्या होगा? इसमें बीच में चुंबक होगी, बाहर कॉइल होगी। तो आपके, बात समझना, दोनों चीजें होती है। कोई मोटर अभी है नहीं, मैं निकालूंगा तब दिखाऊंगा। जो हमारा मोटर होते हैं, मोटर उसमें देखना, चुंबक बाहर, कॉइल अंदर। तो कॉइल घूमती है, तो कॉइल घूमती है। अभी हम करंट दिखाएंगे आपको, लेकिन वो है कहाँ, देखना। ये एक मोटर है बेटा, ये देखना, ये एक मोटर है। मोटर देखना ध्यान से, इसमें तो करंट भी लग जाता है यार, बहुत तेज लगा उसने मेरे, ये बहुत तेज करंट मार देता है। देखना बेटा, देखना, अभी कुछ हुआ? नहीं हुआ।
अब देखना मैं इसको घुमाऊंगा, ये टाइट घूमता है, देखना कुछ हुआ नहीं हुई थी विद्युत नहीं, सुई घूमी थी नहीं घूमी थी? नहीं घूमी थी, घूमी किस तरफ? तो घूम रही है, केवल मोटर है और ये करंट बहुत तगड़ा बनाता है। इससे आप बल्ब जला सकते हैं, इसी से अभी इससे हम बल्ब जलाएंगे, कल दिखाएंगे, वो बल्ब अभी लाना पड़ेगा। बताओ ये क्या है? कुछ नहीं है, केवल एक जनरेटर है। तो जनरेटर से एसी अब कहोगे गुरुजी इनमें तो एसी बन रही है, फिर डीसी वाला कौन है? वो डीसी वाला मैं दिखा दूंगा, उसमें अलग तरीका होता है। तो इतनी बात आज आपको क्लियर हुई नहीं हुई?